Hello everyone. Today we are here to study the chapter 3 from ninth class English Beehive book. The chapter name is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. So student, this story is about a little girl who used to afraid from her father. Okay, and gradually she came to know the reason behind his strictness, behind his hardness. So the story tells us about all these things. Okay, so let's start reading this. Before you read, में देखिए क्या दे रखा है. Do you feel you know your parents better than now than when you were much younger? आपको क्या लगता है आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छे से जान गए हैं बजाय के उस टाइम के जब आप छोटे थे. Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो कुछ करते हैं, कभी कभी जिन चीज़ों से आप अपसेट हो जाते थे उनका करना कितना ज़रूरी होता था, ये आपको अब समझ आ गया होगा, राइट. सो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो स्टोरी है लिटिल गर्ल की, उसकी फीलिंग उसके फादर के लिए, जो कि पहले अपने फादर से बहुत डरा करती थी, अब उन्हें समझने लग गई थी. ओके, सो ये जो कहानी हर एक घर में होगी, शायद से ऐसा हर एक के साथ होता होगा. तो चलिए let's begin this chapter, then we will come to know about the story of this chapter. To the little girl he was a figure to be feared and avoided. एक छोटी लड़की के लिए वो एक ऐसे चीज़ से, एक ऐसे आदमी थे जिनसे बहुत ज़्यादा डरा जाता था और जिनसे बचा जाता था. मतलब जितना हो सके उन्हें अवॉइड किया जाए, मतलब उन्हें उनसे बचा जाए. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह वर्क काम पे जाने से पहले उसके फादर जो थे वो उसके रूम में आते और उसको एक कैजुअली किस करते थे. To which she responded with goodbye. और जिसका जवाब वो कैसे देती थी, कैसे बोलती थी, goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और जो उनकी आवाज़ क्या होता था, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. उसे इतनी ज़्यादा रिलीफ मिलता था, खुशी मिलती थी जब वो जो उनके कैरेज, मतलब जो उनकी गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे, जब ऑब्वियसली कोई व्हीकल जब दूर जाता है तो उसकी आवाज़ धीरे हो जाती है, तो ऐसे ही जब उनकी गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे होती जाती थी रोड पे दूर जाते टाइम, तो उसको एक तरह की शांति, एक रिलीफ मिलता था. In the evening when he came home, she stood near the staircase. और शाम के समय जब वो आते तो वो जो थी सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी लिटिल गर्ल, and heard his loud voice in hall. और हॉल में उसकी तेज आवाज़ सुनती थी. Bring my tea into drawing room. Has not the paper come yet, mother? Go and see if my paper's out there, and bring me my slippers. तो इस तरह से जो उसके फादर थे जब भी शाम को घर आते तो ऐसे ही लाउड वॉइस में बोलते थे कि ड्राइंग रूम में बोलते थे मेरी चाय लेकर आओ, पेपर नहीं आए क्या अभी मेरे. फिर वो अपनी मदर से बोलते थे जाओ देखो मेरे पेपर वहाँ पर है क्या, और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. अब उसकी मदर जो थी लिटिल गर्ल की, वो उसे बुलाती थी. उसका क्या नाम था, केजिया. और वो कहती थी इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. उसकी मदर कहती थी अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आके अपने फादर के बूट उतार सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. स्लिप डाउन्स मतलब होते बहुत धीरे धीरे, बिना आवाज़ किए. तो बहुत धीरे धीरे वो क्या करती थी, मन मार के, बेचारी का मन नहीं करता था अपने फादर के सामने जाने का, क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे अपने फादर. तो वो ऐसे बुझे मन से जो था धीरे धीरे स्टेयर से नीचे आती. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और धीरे धीरे हॉल क्रॉस करके जाती. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और जो ड्राइंग रूम में जहाँ उसके फादर होते थे, धीरे से वहाँ का दरवाज़ा पुश करके खोलती थी. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन. तब तक उसके पापा जो थे वो अपने चश्मे पहन लेते थे. एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और वो इस तरह से उसको देखते थे कि वो जो लिटिल गर्ल थी वो डर जाती थी.
वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। और फिर उसके फादर बोलते थे केजिया जल्दी करो, ये जूते उतार लो और बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी लड़की बनी? आई डोंट नो फादर। और उसकी जो लिटिल गर्ल थी वो ऐसे डरते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता पापा। यू डोंट नो। अब उसके पापा जो थे उसकी नकल उतारते हुए कहते तुम्हें नहीं पता? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही, मतलब वो हकला के बोल रही थी, तो कहते हैं अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। अब बताते हैं कि वो जो लड़की थी और लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दिया था। बट ओनली विद हर फादर, लेकिन अपने फादर के सामने, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वो कोशिश करती थी कि वो वर्ड्स बहुत अच्छे से बोलेगी। इस वजह से वो जो थी हमेशा गड़बड़ कर जाती थी और हमेशा स्टटर करती थी। What is the matter? Why are you looking so wretched about? Wretched means क्या होता है? Unhappy। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. On the brink of suicide मतलब मरने वाली सिचुएशन, कोई सुसाइड करने वाला हो जैसे। तो वो कहते हैं कि वो जो उसके फादर हैं वो अपनी मदर से कहते हैं मदर मुझे ऐसे लगता है काश कि तुमने इसको सिखाया होता कि ऐसे ना दिखाई दे जैसे कि बस ये अभी मरने ही वाली है, सुसाइड करने जा रही है। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर वो कहते हैं केजिया ये जो मेरा चाय का कप है इसे वापस से टेबल पर आराम से रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक। अब केजिया क्या सोचती थी कि ये कितने बड़े हैं, इनके हाथ कितने बड़े हैं, नेक कितनी बड़ी है, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड। और जब ये उबासी लेते हैं तो इनका माउथ तो और भी ज़्यादा बड़ा लगता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। जब वो अकेले में उनके बारे में सोचती, मतलब अपने फादर के बारे में सोचती, तो ऐसे लगता है जैसे वो एक जाइंट, एक राक्षस के बारे में सोच रही हो। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब संडे को तो उसके पेरेंट्स की छुट्टी होती थी, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कहती थी कि बेटा जाओ नीचे ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन जब भी लिटिल गर्ल वहाँ जाती वो देखती कि उनकी मदर तो रीड कर रही होती, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ रही होती थी, और उसके जो फादर है वो बिल्कुल फैल के सोफे पे सो रहे होते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता था वो अपने फेस पे ढक लेते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और एक अच्छे से कुशन पर वो अपने पैर रख लेते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और बहुत गहरी नींद सोते थे और खर्राटे लेते होते थे। शी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और बहुत सीरियस होकर उन्हें देखती। अनटिल ही वॉक अप, जब तक वो उठ नहीं जाते और स्ट्रेस्ड, अंगड़ाई नहीं लेते। एंड आस्क्ड द टाइम, और फिर टाइम पूछते। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब उसके फादर कहते हैं ऐसे मुझे घूर के मत देखो। अब उसके फादर उसका कंपेयर किससे करते हैं? ब्राउन आउल से। कहते हैं तुम तो ऐसे देखती हो जैसे एक छोटी सी ब्राउन आउल हो। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद द कोल्ड, एक दिन जब वो घर के अंदर थी, बाहर नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको कोल्ड था केजिया को। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तो उनकी ग्रैंड मदर जो है उसे बताती है कि उसके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसे उसकी ग्रैंड मदर सजेशन देती है कि तुम्हें एक सुंदर से येलो सिल्क कपड़े का पिन कुशन बना के देना चाहिए अपने फादर को एज ए बर्थडे। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड। अब बहुत ही मेहनत करके डबल कॉटन वाला उस छोटी सी लड़की ने पिल्लो बनाया और उसकी 3 साइड्स तो उसने स्टिच कर दी, सिलाई कर दी। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब उसके अंदर फिल क्या करे, क्या भरे उस कुशन में? दैट वॉज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। वॉन्डर्ड होता है मतलब बिना किसी वजह के घूमना। तो वो ऐसे ही घूमते घूमते अपनी मदर के रूम में, बेडरूम में गई और वहाँ उसे कुछ पेपर्स दिखे। उसे लगा कि ये स्क्रैप्स हैं। स्क्रैप्स मतलब होता है कबाड़ टाइप से जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती।
ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स। अब बेड टेबल जो मतलब टेबल के साथ जो छोटी सी बेड होती है उस पर वो देखती है कि बहुत सारे जो है अच्छी अच्छी शीट्स के जो पेपर्स रखे हुए हैं। गैदर्ड दम अप, वो छोटी सी तो थी बेचारी, उसने उन सबको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना जो कुशन था उसे स्टफ कर दिया, भर दिया। देन स्यूड अप फ्रॉम फोर्थ साइड, और जो फोर्थ साइड थी जो खुली थी उसको भी उसने सिलाई लगा दी। दैट नाइट देयर वॉज ए यू एन क्राई इन द हाउस। यू एन क्राई होता है मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाना। तो अब उसके फादर उस रात को घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, चिल्ला रहे थे उसके फादर घर में बहुत ज़्यादा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके फादर ने जो पोर्ट अथॉरिटी में अपनी स्पीच देनी थी वो खो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम में ढूंढ लिया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी पूछ लिया गया। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, और फाइनली उसकी जो मदर होती है वो केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब उसकी मदर कहती है मुझे लगता है तुमने तो कुछ पेपर नहीं देखे ना हमारे रूम में। ओ येस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो कहती है हाँ, और फिर कहती है कि मैंने उन्हें फाड़ दिया था क्योंकि मेरे को अब मेरे सरप्राइज के लिए चाहिए थे। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और उसकी मदर चिल्ला के बोलती है अभी के अभी नीचे ड्राइंग रूम में आओ, सीधी आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर, तो उसे वहाँ पर खींच के लेके जाया गया जहाँ पर उसके फादर इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपनी बैक के पीछे हाथ करके। वेल ही सेड शार्पली, तो उन्होंने तेज बोला अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने उन्हें समझाने की कोशिश की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, तो उन्होंने क्या किया, उसकी मदर को चुप करवा दिया और चाइल्ड बच्चे को जो है घूर के देखा। डिड यू डू दैट, और उन्होंने पूछा क्या ये तुमने किया। नो 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 शी विस्पर्ड, और उसने धीरे से बोला नहीं। मदर, गो अप टू द रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब वो कहता है कि मदर इसे जो है ऊपर इसके रूम में जाओ और लेके आओ वो बेकार सी चीज़, और देखो ये बच्चा जो है सो जाए अभी के अभी। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब वो इतना ज़्यादा रो रही थी एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। शेडोड रूम मतलब अंधेरे वाले कमरे में, तो उस अंधेरे के वाले कमरे में लेट गई और जो है इवनिंग लाइट देखने लग गई, और अब जो फ्लोर पर क्या है अपने हाथों से कुछ कुछ बनाने लग गई। देन फादर केम इन टू द रूम विद रूलर इन हिज हैंड, तो बाद में उसके फादर क्या हुआ, अपने हाथ में एक स्टिक लेकर आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और उन्होंने बोला इसके लिए मैं तुम्हें मारूंगा। ओ नो नो शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और जो बेड पे जो चादर होती है उसके अंदर वो अपने आप को छुपा रही थी। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके फादर ने उसे खींच के साइड में रख दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सबक मिलना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और हमेशा के लिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे कभी टच नहीं करो। बट इट वॉज योर बर्थडे, लेकिन वो बोलती लेकिन वो तो आपका बर्थडे था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और ऐसे वो कह ही रही थी कि उसके जो छोटे छोटे से पिंक कलर की हथेलियाँ थी उनके ऊपर वो स्टिक पड़ी। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, जब उसकी ग्रैंडमदर ने उसे शॉल में लपेट के लिया। एंड रॉक्ड हर इन ए रॉकिंग चेयर, और एक जो झूलने वाली चेयर होती है उस पर लेके उसे झुलाती रही। एंड द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो जो बच्ची थी उनकी सॉफ्ट बॉडी के साथ चिपक गई। What did God make father for? She sobbed, और वो रोते हुए कहती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए हैं। Here's clean hanky darling, और उसकी ग्रैंडमदर उसे एक हैंकी देती, कहती ये लो क्लीन हैंकी, ब्लो योर नोज, अपनी नोज पोंछ लो। Go to sleep pet, वो कहती है अब तुम सो जाओ। You will forget all about it in the morning, सुबह तक तुम सब भूल जाओगे। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight, वो कहते मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की लेकिन वो इतने गुस्सा थे कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी आज। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची जो थी कभी नहीं भूली इस बात को।
Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब वो कहते हैं अगली बार जब वो एक लड़की अपने फादर को देखती है तो जल्दी से अपने हाथ अपनी कमर के पीछे छुपा लेती है और उसके जो फेस है वो एकदम से जो उसके गाल है लाल हो जाते हैं डर के मारे. द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर. अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मैकडोनल्ड जो है उनके पड़ोस में रहते हैं. तो बताते हैं उनके पड़ोस में मिस्टर मैकडोनल्ड रहते हैं. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द चाइल्ड लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. अब क्या होता है, फेंस होता है ना जो घर के बाहर फेंसिंग लग रही होती है, तो उसके गैप में से वो देखती कि कैसे उसके फादर जो है मिस्टर मैकडोनल्ड जो हैं वो शाम को पकड़म पकड़ाई, टैग मतलब वो पकड़ने वाला गेम जो बच्चों को पकड़ते हैं वो पकड़ने का गेम खेलते हैं अपने बच्चों के साथ. द फादर विद अ बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर. एक बच्चा माओ उनके कंधों पर होता है. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स ran around round and round the flowers beds. और जो 2 छोटे बच्चे उनकी कोट पॉकेट पकड़ के जो थी क्यारियों के गोल गोल घूमे जा रही थी. शेकिंग विद लाफ्टर. और वो जो थे हंसे जा रहे थे उसके फादर. Once she saw the boys turn the hose on him. जब वो मुड़े तो उसने देखा कि उसके जो लड़के हैं उन्होंने एक बड़ा सा जो होस पाइप होता है वो उनके ऊपर कर दिया. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और वो पूरे टाइम हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. फिर उसने डिसाइड किया कि उसके यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के फादर होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. एक दिन क्या हुआ, उसकी जो मदर थी वो बीमार हो गई. शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. वो और उसकी ग्रैंड मदर जो है हॉस्पिटल गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. अब वो छोटी लड़की जो थी, जो उनकी कुक एलिस थी, उनके साथ घर पे रही. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो सब कुछ ठीक रहा. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. लेकिन जैसे ही एलिस उसे रात को बेड पे सुलाने लगी तो वो डर गई. What will I do if I have a nightmare? और उसने कहा क्या होगा अगर मुझे फिर से वो डरावना सपना आया. I often have nightmares. मुझे बुरे सपने आते रहते हैं. And then Granny takes me into her bed. फिर जो दादी हैं वो मुझे अपने बेड पे ले जाती हैं. I can't stay in dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all get whispery. अंधेरे में कुछ कुछ आवाज़ें आती हैं. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. अब ये जो लिटिल गर्ल केजी है ये सब बातें एलिस से कहती है जब उसे सुलाने आती है. तो एलिस क्या बोलती है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुटिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. वो कहती है कि तुम सो जाओ और वो उसकी सॉक्स उतार देती है और कहती है कि चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को मत उठा देना. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन वही पुराना डरावना सपना आता है. द बुचर विद ए नाइफ एंड अ रोप. एक बुचर होते हैं जो जानवरों को काटने वाले होते हैं. वो एक नाइफ लेके और एक रोप लेके उसके सामने आता है उसके सपने में. हु केम नियरर एंड नियरर. जो उसके बहुत पास आता जाता है. स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल. और वैसी डरावनी हंसी से हंस रहा होता है. वाइल शी कुड नॉट मूव. जब वो हिल नहीं पाती. कुड ओनली स्टैंड स्टिल. चुपचाप खड़ी रहती है. क्राइंग आउट. चिल्लाती है ग्रैंडमा. और वो अपनी दादी को आवाज़ लगाती है. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड. और वो डर के मारे कांपती हुई उठती है तो देखती है कि उसके फादर उसके बेड के पास खड़े होते हैं और हाथ में एक कैंडल ले रखी होती है. व्हाट इज़ द मैटर ही सेड. और उन्होंने पूछा क्या हुआ. ओह अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी. फिर वो कहती है वो बुचर चाकू मुझे दादी चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल. फिर वो कैंडल बुझा देते हैं उसके फादर. बेंट डाउन. नीचे झुकते हैं. एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म. और उस बच्चे को अपने हाथ में उठा लेते हैं. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. और उसे एक छोटे से रास्ते से ले जाते हुए अपने बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन बेड. बेड पे न्यूज़पेपर था. ही पुट अवे द पेपर. उन्होंने पेपर को हटाया. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. और फिर उन्होंने बच्चे को आराम से लिटाकर उसको कवर कर दिया, उसके ऊपर चादर उड़ा दी. ही ले डाउन बिसाइड हर. और उसके साथ लेट गए. हाफ एस्लीप स्टिल. आधे जागे हुए थे.
स्टिल विद बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और उसे ऐसा लग रहा था अभी कि भी वो बुचर की जो स्माइल है उसे दिख रही है. शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो उसके अपने फादर के बिल्कुल पास सरक जाती है. स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नगल्ड होता है मतलब बहुत ही आराम वाली पोजीशन में वो अपने हेड को जो क्या करती है अपने फादर के हाथों आर्म्स के पास कर देती है. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट, और जो उनकी शर्ट होती है उसके फादर की, उसको बहुत टाइटली पकड़ लेती है. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब वो कहती है कि अब अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो लेट जाती है. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर, और उसके फादर कहते हैं कि यहाँ मेरे लेग से तुम अपने पैर जो है रब कर लो जिससे कि तुम्हें गर्माहट मिलेगी. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके हुए थे वो बेचारे, तो वो छोटी लड़की के सोने से पहले ही खुद सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और वो लड़की जो है उसको बहुत कम फनी सी फील हुआ. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, तो वो कहती है बेचारे पापा इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं जितना मैं सोचती थी. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी इनका ध्यान रखने के लिए नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, अब वो कहती फिजिकली तो वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, कहती लेकिन ये जो हार्डनेस है ये अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और कहती है कि हर रोज़ इन्हें बहुत काम करना पड़ता है और ये इतने थक जाते हैं कि ये मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं बन सकते. शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसे याद आता है कि कैसे उसने जो उनकी इतनी अच्छी राइटिंग जो उन्होंने स्पीच लिखी थी उसे फाड़ दिया था. शी स्टिड सडनली, और अचानक से उसे गुदगुदी सी होती है इनसाइड, और फिर वो उसे लंबी सांस लेती है. व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड फादर, और उसके फादर पूछते क्या हुआ. अनदर ड्रीम, फिर से कोई बुरा सपना देखा. ओह सेड द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की कहती है माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कहती है मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर मैंने रखा हुआ है. आई कैन हियर इट गोइंग, मैं फील कर सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ इसके हार्ट बीट्स को. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और वो कहती है कि प्यारे पापा आपका दिल कितना बड़ा है. सो हेयर स्टूडेंट दिस स्टोरी लिटिल गर्ल has ended. I hope you all must have understood how a little girl who used to so scared with his father has now understood how and why his father behaves so strict with him, strict with her, right? So I hope you all must have understood. Thank you.